संतोष, आनंद तेरी ओर से है खुदावन। मैं तेरे इन वचनों पे चलूं और आनंद को, संतोष को, धीरज को, संतुष्टि को हासिल करूं, जो सिर्फ तेरे वचनों पे चलकर परमानेंट रीति से, पक्की रीति से मेरी जिंदगी में आती। इन वचनों के भेदों को खुदावन जो तू आज जाहिर करेगा, मैं उसे ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड आप सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा ने ये मेरे दिल में इसे पैदा किया है, वचन लिखा हुआ आप सबके पास, मेरे पास है, लेकिन लिखा हुआ ये जीवित हो जाता है जब इसे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में पढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा, मत्ती 1 उसकी 18 आयत में लिखा, प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये एक एक्सप्रेशन है परमेश्वर के योजना का। यूसुफ 19 आयत में लिखा धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। उसे मालूम था कि परमेश्वर सजा देने से खुश नहीं होता, वो पापी के गिरने पर भी खुश नहीं होता। उसे मालूम था वो एक धर्मी था। तो मरियम का उसके साथ एंगेजमेंट होना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मरियम जो रियल कुंवारी थी, वो मरियम जो रियल पवित्रताई में थी, फेक पवित्रताई नहीं, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेना था। कैसे हो सकता है कि परमेश्वर उसे एक आम ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल लाइफ वाले व्यक्ति के हाथ में दे देता? तो यूसुफ का चुनाव भी परमेश्वर की ओर से था। और जब वो धर्मी था तो रीति रिवाजों के अनुसार उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो मरियम को पत्थरवाह करके मरवा सकता था। तो उसकी बदनामी कर सकता था, लेकिन वो धर्मी था। लेकिन जब वो ऐसी सोच में ही था तो पवित्र आत्मा ने उसे दर्शन दिया। 20 में लिखा, वो उन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। कि जो उसके गर्भ में है वो पाप का नतीजा नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर की आत्मा ने उसे वो बीज दिया है ताकि वो एक परमेश्वर की एकलौते बेटे को पैदा कर सके, उसकी संतान को पैदा कर सके, जिसमें इंसान का नहीं, जिसमें परमेश्वर का लहू होगा। और जब वो लहू बहाया जाएगा तो तुम बैलों और बकरों के लहू के बहाने जाने से आज़ाद होंगे। और एक ही बार परमेश्वर अपना लहू बहाकर, जिस तरह आदम और हवा को उस भेड़ को काट कर अंग रखे पहना दिए गए थे, कपड़े पहना दिए गए थे, उनके नंगेपन को ढांप दिया गया था, अब ये वही भेड़ है जो निष्कलंक मेमना है, जो परमेश्वर की ओर से होगा और इसकी कुर्बानी से पूरे जगत के पापों को परमेश्वर ढांप देगा और एक नया जीवन उन्हें देगा। ये एक भविष्यवाणी थी। लेकिन जिस बात की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि यूसुफ एक धर्मी था। तो उसे लग रहा था कि मैं धर्मी हूं एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हूं। उसके नेचर से मालूम होता है वो धर्मी। आज लोग बहुत बोलते हैं मैं धर्मी हूं, और उनकी धमकियां देखने वाली होती है, तेरी सेवकाई को ऐसा कर देंगे, तेरे लाइफ को ऐसा कर देंगे। उनकी धमकियां पास्टर्स की देखने वाली होती, खासकर जो अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं, संत बोलते हैं, अपने आप को प्रॉफिट्स बोलते हैं, प्रेरित बोलते हैं, अपने आप को पास्टर बोलते हैं। उनकी बातें सुनने वाली हैं। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा ये धर्मी नहीं। अगर आप धर्मी हैं तो आपको परमेश्वर स्टॉप कर देगा, नहीं, इसको नाश नहीं करना। चाहे ये पाप में है तो भी इसको नाश नहीं करना। इसके खिलाफ शारीरिक रीति के साथ कोई भी युद्ध नहीं करना।
आत्मिक रीति से तू ताड़ना दे, लेकिन शारीरिक रीति के साथ कोई युद्ध नहीं। दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, 100 बहाने थे मार दे क्योंकि तू ही राजा है इसके बाद। ये पापी है, ये प्रभु से दूर है, इसने प्रजा की अगुवाई करने वाला एक राजा अच्छा मिल जाएगा, ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा इस पर से उठ चुका। 100 बहाने थे उसके पास, उसका कॉन्शियस नहीं माना, क्योंकि आपका विवेक जानता है ये लोग गलत हैं। एक धर्मी अपने स्वभाव से मालूम होता है। बहुत लोग बोलते हैं ओ असी तुहानू प्यार करते हैं, असी तुहानू बहुत प्यार कर, पर अगर आप उनकी लाइफ को देखेंगे तो वो सिर्फ शब्दों का प्यार है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं लोगों की लाइफ को सॉल्व करने का विश्वास रखता हूं। ये मेरा प्रैक्टिकल प्रेम होता है लोगों के लिए, कि इनकी लाइफ को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, सिस्टम इसका सेट करना है इसकी लाइफ में। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रैक्टिकल बताने की जरूरत है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। धर्मी को बोलने की जरूरत नहीं है, धर्मी का नेचर बताता है वो धर्मी है। मैं अपना नाम बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा और रख लूं, परम पवित्र ये वो, लेकिन उससे वो परम पवित्र संत नहीं बन जाएंगे। उसकी जुबान, उसके कार्य, उसका स्वभाव ये बताता है कि ये व्यक्ति धर्मी है कि नहीं। अब वो कहता है मैं इसको नाश कर सकता हूं, लेकिन कहता वो धर्मी था। कई बार आप धर्मी होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप धर्मी हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में दखल देता है, क्योंकि धर्मी की जिंदगी को परमेश्वर चलाता है। यहां पर धर्मी है, सिंपल एक शादी करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का प्लान था बहुत बड़ा, कि वो उसे एक मास्टर प्लान जो आज तक का खुदा का सबसे बड़ा प्लान था, वो उसमें उसको शामिल करना चाहता था। अगर आप धर्मी हैं तो आपके प्लान्स परमेश्वर थोड़े डिस्टर्ब कर देगा और अपने प्लान आपको देगा। और जब वो अपने प्लान आपको देगा, कुछ देर के लिए आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम, सम ईयर्स, सम मंथ्स, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में क्या ग्लोरियस काम किया है जो कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी। हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में ये वचन मिला था। ये कितनी बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप धर्मी हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। जब आप आत्मिक होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि रोज आपके लिए आसमान खुल जाता, रोज आपको दूध दिखते हैं, ऐसा नहीं होता। आप चलते जाते हैं, पापी भी चलते जाते हैं, सेम जगह जॉब करते हैं, सेम जगह प्रमोशन, सेम जगह वो भी गाड़ी ले रहा, लेकिन एक समय आता है, जिस तरह कोविड आया, एक समय आता है अकाल का, एक समय आता है परीक्षा का, जिसमें धर्मी बने रहते हैं, आशीषित रहते हैं, और दूसरे उनको समझ आ जाती है कि हाँ, हम में और तुम में फर्क तो है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ के जो प्लान्स आपने बनाए हैं उन्हें डिस्टर्ब करके अपने प्लान्स में आपको शामिल करेगा। जस्ट आप धर्मी होने चाहिए। और कहा क्या लिखा है वचन में, जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करने वाला, बैप्टाइज लेने वाला धर्मी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, तो आप धर्मी हैं। बने रहें उसमें, खड़े रहें उसमें, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने प्लान्स को आपकी लाइफ में पूरा करता है। आप बड़े ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। फिर मत्ती 2 उसकी 1 आयत में लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यरूशलेम में आकर ये पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। लोग घबरा जाते हैं जब जीसस क्राइस्ट को आज भी पैदा होते हुए देखते हैं। ओ पंजाब क्रिश्चियन बन गया, ओ दिल्ली क्रिश्चियन बन गया, ओ हरियाणा च क्रिश्चियन बन गए जी। पॉलिटिकल लोग घबरा जाते हैं। यहां भी पॉलिटिक्स वाले लोग घबरा गए, राजा लोग घबरा गए कि कोई राजा पैदा हुआ तो हमारी गद्दी को छीन लेगा।
लेकिन जीसस ने कहा मैं वो वाली गद्दी छीनने के लिए तुम्हारी नहीं आया, मुझे छोटा मत करो। कितने आज इंडिया में स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हैं और वहां कभी बीजेपी की सरकार बनती, कभी कांग्रेस की बनती। तो हमसे घबराने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि हमारा राज यहां का नहीं है। अगर होता तो हम फिर लड़ते। जिन स्टेट्स में हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं वहां हम लड़ते। लेकिन यीशु ने कहा मेरा राज यहां का नहीं। यीशु को भी राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आते थे तो यीशु मसीह भाग जाते थे। उनको लगता है खाना खिला सकता है, 20,000 को 5 रोटियों से हील कर सकता है, चंगा कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, बोलता बड़ा अच्छा है, प्रभावशाली है, इसको राजा बना दो। जीसस ने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं। आगे लिखा, जब वो जोशी राजा के पास मिलते हैं तो राजा बोलता है कि जाओ और बालक का विषय में ठीक ठीक पता करो। और जब 9 आयत में लिखा, वो राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जब बालक को देखा, आज भी जब यीशु मसीह आपके अंदर पैदा होते हैं तो वाइज लोग आते हैं, आपको सोना देते हैं, लोबान देते हैं। क्या है सोना? सोना एक राजकीय लाइफ है। ये जो कानों में डाला हुआ वो सोने की बात नहीं मैं कर रहा हूं। सोने का प्रतीक है एक राजकीय जीवन। तुम राज्य करने लगते हो बीमारियों के ऊपर। तुम्हें फिर डर भय नहीं लगता तुम्हें कैंसर से। तुम्हें मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। दूसरे को डर है, हाय अगर ये हो गया तो मर जाएंगे। डर में जीते हैं। क्रिश्चियन को पता उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। शैतान तेरी ऐसी की तैसी। राजकीय जीवन को, राज वाले जीवन को, शैतान के, पाप के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। लोबान याजकीय जीवन को दर्शाता है। आप खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको महायाजकों की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए लहू को चढ़ाएं, याजक आपके लिए बलियां चढ़ाएं, कि आपको मेरे पास ही आना होगा अगर तौबा करनी है तो आप खुद प्रार्थना नहीं कर सकते, खुद माफी नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं है। आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, बलियां चढ़ा सकते हैं, पाप बलि, माफी मांग सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। गंधरस कड़वाहट को दर्शाता है। जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वो सताए जाएंगे। आपको सताव भी मिलता है, राजकीय जीवन भी मिलता है, याजकीय जीवन भी मिलता है और आपको कड़वा जीवन भी मिलता है जिसमें सताव आता है। कि आप जब बुरे थे, लड़कियां छेड़ते थे, शराब पीते थे, कोई आपको बुरा नहीं कहता था। लेकिन जब आप सेवकाई करने लगे, लोग बोलते हैं ओह ये तो बहुत बुरा है, ये तो गोरों का धर्म फैला रहा है। हालेलुया। जबकि यीशु ने किसी धर्म को नहीं बनाया बाइबल में। ईसाई धर्म नाम का तो शब्द नहीं है बाइबल में। पर कहता तुम्हें सोना भी मिलेगा जब यीशु जन्म लेगा, जेन्युइनली तुम्हारे दिलों में लोबान भी मिलेगा और गंधरस भी मिलेगा। गंधरस कड़वा एक पदार्थ है जो कि सताव को दर्शाता है। सोना राजा की लाइफ, जयवंत लाइफ, अथॉरिटी वाली लाइफ को दर्शाता है। लोबान याजकीय लाइफ को दर्शाता है, आत्मिक जिंदगी, मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के साथ दर्शाता है। और गंधरस कड़वेपन को दर्शाता है। जब आप धर्मी हैं, पवित्र आत्मा आपके प्लान्स को हिलाएगा और अपना प्लान पूरा करेगा। घबराए नहीं, डरे नहीं, वो आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। जीसस को अपनी लाइफ में अपनाएं, उसके हिसाब से चलें। जब वो आपके प्लान्स को मिस करे और अपना प्लान पूरा करे, उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उससे अलग ना हो। अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ में है तो सोना और लोबान आपकी लाइफ में वो अथॉरिटी वाला और याजकी और आत्मिक जीवन आप पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में जयवंत होंगे। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, जितने जन आज नया जन्म प्राप्त करें, तौबा करें,
पिता, उन्हें यह समझ आए उनकी लाइफ पर आज से तेरा कंट्रोल है, तेरी योजना उनकी जिंदगी में पूरी होगी। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बात जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, मैं आपको, ये मेरा प्लान नहीं था, मैं इसको सोचा भी नहीं था। बहुत जल्द यहाँ पर एक बैप्टिज्म हॉल बन रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिस तरह आपने प्रेयर माउंटेन को देखा, वो बन के तैयार हो चुका, उसी तरह से वो हॉल भी बनकर तैयार हो रहा है। तो आपको तैयारी रखनी है। सब ब्रांचेस, जहाँ जहाँ भी फॉरेन में ब्रांचेस हैं, जहाँ जहाँ भी आप दूसरी ब्रांचेस में हैं, तो उस हॉल से या उससे पहले भी हम उसे शुरू करेंगे। मैं आपको प्रार्थना करके और बताऊंगा। तो हम शुरू कर देंगे बैप्टिज्म सर्विस को, ऑनलाइन सर्विस को, जस्ट फॉर वहाँ चर्च के लिए जो बैप्टिज्म दे रही है। ऑनलाइन ये नहीं होगी, उन्हीं के लिए। तो हर संडे बैप्टिज्म हुआ करेंगे, फॉरेन ब्रांचेस में भी, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे यहाँ की तरह 1000 हो, 500 हो, लेकिन हर संडे होंगे। थर्सडे भी होंगे, अगर आप थर्सडे सर्विस होती है तो आपकी ब्रांच में। तो उसके लिए आप टीम से बात करें, जितने लीडर्स हैं, शेफर्ड्स हैं चर्चिस में, तो बैप्टिज्म का अरेंज करके रखा करें। बड़ा टब ले लें, उसमें पानी भर के रखा करें। तो आपको जल्दी ये बात बताई जाएगी कि फ़ौरन में हो सकता है कि संडे के संडे या उससे पहले, या 2 महीने में, या 1 महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बैप्टिज्म अब होंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना कि मैं आऊँ आपके देश में आपको बपतिस्मा दूँ आकर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे देशों में और बहुत सारी स्टेट्स में मैं जा रहा हूँ क्रूसेड्स के लिए। तो आपको वेट नहीं करना, आपको बैप्टिज्म लेना है। तो इसके बारे में मैं जल्दी आपसे बात करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह।